हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। माई सेल्फ मोहित कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर रेशन नंबर की एक्सरसाइज 1.1। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फ्रेंड्स, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें दो पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। इन दोनों पार्ट में हमें एक प्रॉपर्टी को, जो सुटेबल प्रॉपर्टी है, उसको हमें यूज करना है और इनको आंसर में फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, मैंने प्रॉपर्टीज कराई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए इस चैप्टर की, उसमें मैंने बेसिक आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सोल्व करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है 2/3, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म है। फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। माइनस का साइन भी कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है। तो इन दोनों टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं। किस प्रकार, देखिए हमने लिया -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। थर्ड टर्म को हमने पहले लिखा विद साइन 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, हम साइन के साथ टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, बस साइन हमें सही यूज करना है जो उस टर्म का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास -3/5 दोनों जगह कॉमन है, तो हमने -3/5 कॉमन लिया। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 2/3, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया क्योंकि माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 1/6 और यहाँ पे था हमारा 5/2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, मैंने आपको बताया था कौन सी प्रॉपर्टी है, 3 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन के। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया और अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। हमें क्या मिला, -3/5 ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम आया, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 6 1 6, 1 1 1 प्लस 5/2। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या मिला, हमें -3/5 मल्टीप्लाई 4 + 1 5, 5/6 प्लस 5/2। इसको यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 3 और 3 2 6। हमारे पास क्या बचा, -1/2 और यहाँ पे प्लस 5/2। यहाँ पे हमने सोल्व किया तो हमने 2 एलसीएम लिया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई -1 में की तो -1 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 5 में की तो 5। -1 प्लस 5 कितने हो गए हमारे, 4/2। 2 से डिवाइड किया 2 2 4, हमारा आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा इस पार्ट का आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमें बस यही जज करना है कि ऐसी कौन सी दो टर्म है जिनमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। उन दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं और एक साथ लेके जो कॉमन है उसको बाहर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बैलेंस बचेगा हमारा, और हम देखते हैं कि वहां पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, a × b + c इक्वल टू a × b प्लस a × c। ठीक है, इस प्रकार ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आप मेरी वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7
माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है। 2/5 फर्स्ट टर्म में भी है और 2/5 थर्ड टर्म में भी है। तो हम दोनों टर्म को एक साथ एडजस्ट करते हैं। किस प्रकार? 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है। हम दोनों में से 2/5 को कॉमन लेते हैं। कॉमन लिया, ब्रैकेट क्या बचा हमारे पास? माइनस 3/7 प्लस 1/14, आगे माइनस। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, कट गए, कितने बचे? 1 1 जा 1/2 2 जा 4। यहाँ पे भी देखिए हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? a मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में हमने सोल्व किया, 14 एलसीएम आया, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 माइनस 6 प्लस 14 1 जा 14 और 1 1 जा 1। ठीक है, माइनस 1/4। यहाँ पे क्या था हमारे पास? 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 6 और प्लस 5 कितना होता है? माइनस का 5/14 माइनस 1/4। यहाँ से अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 1 जा 2 से 1 जा 14। हमारे पास क्या बचा? ऊपर बचा हमारे पास -1 अपॉन, नीचे बचा 7 और यहाँ पे -1/4। हमने इनको सोल्व किया तो हमारा एलसीएम आया कितना? 28। 7 से हमने 28 को डिवाइड किया, 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4 -4 माइनस 4 से 1 जा 28, 7 1 जा 7। हमारा आंसर कितना आ गया? -11/28। ये हमारा आंसर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया है कि किस प्रकार हम प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले बस हमें यही देखना है कि किस दो टर्म में कोई चीज या कोई एलिमेंट हमें कॉमन प्राप्त हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है हमें। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हमें राइट द एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ each of the following। ठीक है, कौन कौन से दिए हैं? फर्स्ट में दिया है हमें 2/8, सेकंड में दिया है हमें -5/9, थर्ड में दिया है हमें -6/5, फोर्थ में दिया है 2/9, फिफ्थ में हमें दिया है 19/6। ठीक है, इन सभी के हमें क्या निकालनी है? एडिटिव इनवर्स निकालनी है। एडिटिव इनवर्स होते क्या है? मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाया था। एडिटिव इनवर्स हमारा वह नंबर होता है जिसको गिवन नंबर में, जिसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, उस नंबर में यदि हम ऐड करें तो हमें आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो। मैंने बताया कि आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। इसका मतलब
यदि हम 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकाले तो 2/8 में हम किस नंबर को ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट में हमें 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो हमें पता है, मैंने आपको बताई भी थी, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ विद अपोजिट साइन। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है विद अपोजिट साइन, बस साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हम किस प्रकार लिखते हैं इनको, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, द एडिटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल टू क्या होगा, 2/8 वही नंबर होगा विद अपोजिट साइन, ये प्लस का है तो ये माइनस का। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल टू क्या होगा, -2/8। समझ में आया। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 क्या होगा, यही नंबर होगा विद अपोजिट साइन, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, थर्ड में आते हैं, द एडिटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। ठीक है, क्या होगा, 6/5 वही नंबर होगा, अपोजिट साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे अपोजिट साइन क्या बनेगा, देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो नंबर आएगा ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव। फोर्थ पार्ट में आते हैं, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव 2/9। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट आता है हमारा फिफ्थ, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इक्वल टू 19/-6 का क्या होगा, पॉजिटिव होगा 19/6। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हमारे क्या निकल आते हैं, एडिटिव इनवर्स निकल आते हैं। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इनकी कि हमारे एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। हमारे एडिटिव इनवर्स वे नंबर होते हैं जिनको गिवन नंबर में यदि हम ऐड करें रिजल्ट में हमें 0 प्राप्त हो। जैसे 2/8 में हम -2/8 ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में 0 मिलेगा। -5/9 में प्लस करेंगे 5/9 रिजल्ट में 0 मिलेगा। -6/-5 में -6/5 को ऐड करेंगे रिजल्ट में 0 मिलेगा। 2/-9 में 2/9 को ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट 0 मिलेगा। और 19/-6 में 19/6 को ऐड करेंगे तब भी हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये इन नंबर्स के गिवन नंबर्स के रेस्पेक्टिवली क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया। आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को पॉज करके आप जो है इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है वेरीफाई दैट -x इक्वल टू x फॉर, फर्स्ट में दिया है हमें x इक्वल टू 11/15 और सेकंड में दिया है हमें x इक्वल टू -13/17। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के लिए हमें जो कंडीशन दिया उसको वेरीफाई करना है। किस प्रकार करते हैं आइए देखिए सॉल्यूशन।
फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 11/50। ठीक है, हमें क्या चाहिए लेफ्ट साइड में, माइनस माइनस एक्स। सबसे पहले माइनस एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11/15। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस चाहिए, ये तो माइनस है, एक माइनस हो चाहिए। अगेन माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 11/15। इसको जब सोल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस माइनस प्लस, हमें मिलता है 11/15, जो किसके इक्वल है, एक्स के। यही हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाइड। ठीक है, हमें ये इसकी वेरीफाई करना था। ठीक है, आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट किस प्रकार करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है x इक्वल टू माइनस 13/70। ठीक है, उसी प्रकार जैसे फर्स्ट किया था, सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई है माइनस 13/70 इक्वल टू क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिला 13/70। अब हमारे पास क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू 13/70, क्योंकि माइनस एक्स है, हमें तो माइनस माइनस एक्स चाहिए, हम अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई की तो क्या मिला, माइनस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई की तो क्या है, माइनस 13/70, और ये किसके इक्वल है, माइनस 13/70 हमें दिया हुआ है एक्स के इक्वल है। ठीक है, हमें यही वेरीफाई करना था। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हमने वेरीफाई किया। हमें वैल्यू दी हुई थी एक्स की, हमें ये वेरीफाई करना था। इस प्रकार हम बस यही देख रहे हैं कि एक्स में 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई हुई है, हमने वही मल्टीप्लाई की और हमने क्वेश्चन को वेरीफाई किया। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया किस प्रकार किया है क्वेश्चन। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब की बार हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। किस प्रकार, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या दिए हमें, फर्स्ट में दिया है -13, -13 का निकालना है। सेकंड में दिया है हमें -13/19। थर्ड में दिया है हमें 1/5। फोर्थ में दिया है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। फिफ्थ में दिया है -1 मल्टीप्लाई -2/5। ठीक है, एक लास्ट और दिया है पार्ट 6, इसमें दिया हमें -1। ठीक है फ्रेंड, अब इन सभी का हमें क्या निकालना है, इन सभी का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट समझाए थे उसमें मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया था आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है ना। यदि किसी नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो उस नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। कैसे, क्योंकि जब उसके रेसिप्रोकल की हम उस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी बेस पे डिपेंड है क्या, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह नंबर होता है जिसकी यदि हम गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स,
इस प्रकार देखिए हम ऐसे करके एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में दिया -13, तो क्या लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -13 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर में हमें 1 प्राप्त हो, तो हम किसकी करेंगे, 1/-13, ठीक है, या -1/13 कर लीजिए, बात एक ही है, -1/13। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, जब आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड में आता है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा हमारा 19/-30। ठीक है, थर्ड में आता है हमारा द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से रेशियो करें। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप ये मत सोचना कि माइनस को हमने नीचे लिखा है इसी है, हम इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी बनी प्राप्त होगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। फोर्थ पार्ट आया, फोर्थ पार्ट में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15/56। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 56/15। ये 15/56 कैसे आया, जब इन दोनों के हमने मल्टीप्लाई की, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 और 8 7 56। 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 56/15। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 मल्टीप्लाई -2/5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 2 1 जा 2 2/5, और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 5/2। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में -1 का पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-1 कह दीजिए या किसी प्रकार कह दीजिए, क्या होगा, -1 ही आएगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -1 ही होता है। क्यों, क्योंकि -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी जो कि 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, आप मेरी फर्स्ट वीडियो को जाके उसमें बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, नेम द प्रॉपर्टी, क्या दिया है, नेम द प्रॉपर्टी
अंडर मल्टीप्लीकेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज in each of the following. जो नीचे दिए गए हैं इसमें हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। कैसे? देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया है, फर्स्ट में दिया -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। फर्स्ट पार्ट ये दिया है। सेकंड पार्ट में दिया है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। थर्ड पार्ट में दिया है, थर्ड पार्ट में हमारा -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। ठीक है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या हो रहा है, ये है -4/5 मल्टीप्लाई 1। हम माइनस किसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 1 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट में हमें वही नंबर प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूज। ये प्रॉपर्टी हमारी यूज की गई है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया है देखिए -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज यूज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। थर्ड में आता है हम, थर्ड में हमें दिया है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। ये क्या है, किसी नंबर में यदि हम किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो रही है, तब दूसरा नंबर हमारा क्या कहलाता है, पहले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हियर द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूज। इसका मतलब यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको बोला है कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं, सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है, ताकि हम देखते के साथ ही एकदम 2 सेकंड में ही आंसर को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं लास्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6। आपको प्रॉपर्टी पढ़नी, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने बहुत जरूरी है। यदि बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाते हैं, प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाती है, तो क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 के रेसिप्रोकल से हमें किसको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। तो किस प्रकार करते हैं देखिए। सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू क्या होगा, 16/-7। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 6/13 एंड रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू क्या आएगा, 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7। रेसिप्रोकल क्या है, -7/16 का 16/7 -7 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 16 6 96 13 7 91 माइनस का है। दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी हमारी, 16/96 -91। 16 6 96 और 13 7 91 प्लस माइनस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। आई होप आप सभी को समझ में आई। बस क्या था, हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना था। ठीक है, आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं और आपको सोल्व करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया टेल व्हाट प्रॉपर्टी, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute to compute 1/3 multiply 6 multiply 4/3 as 1/3 multiply 6 multiply 4/3। देखिए फ्रेंड्स, इसको किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया है, हियर 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 और ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। हम किस प्रकार यहाँ से डिटरमाइन करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट्स यूज हुए हैं, 1 2 3। 1 2 3 हमारे किस प्रॉपर्टी में यूज होते हैं, 3 एलिमेंट हमारे एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूज होते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटिव में होते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है, यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन आता है, बट यहाँ पे तो दोनों मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये किस प्रकार हो गए, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। हम किस प्रकार लिखेंगे, हियर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज यूज्ड। बस यही आंसर था और यही पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि प्रॉपर्टी बताइए कि यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो इन दोनों के आंसर हमारे इक्वल आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है इज 8/9 is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8 y और y नॉट। ये क्वेश्चन मार्क पूछा है, y यदि है y और y नॉट, यदि है तो क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये भी बताना है। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को फ्रेंड्स, सबसे पहले जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। इसने पूछा है कि बताइए क्या 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यदि 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हमें पता है इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आएगी। यदि दोनों की प्रोडक्ट 1 आती है तब तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और यदि प्रोडक्ट 1 नहीं आती तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, क्लियर। 8/9 मल्टीप्लाई -1 1/8 इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई माइनस का 8 1 जा 8 और 1 9 9/8। जब इसको हम सोल्व करते हैं 8 से 8 कैंसिल और 9 से 9 1, हमारा कितना आया -1, जो इक्वल नहीं है 1 के। ठीक है, हमारी दोनों के प्रोडक्ट क्या आई -1, वो 1 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 8/9 इज नॉट ए multiplicative inverse of -1 1/8। नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज द प्रोडक्ट of 8/9 and -1 1/8 is not equal to 1 के इक्वल नहीं है। यदि 1 के इक्वल होता तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने वेरीफाई किया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, क्या कि इज 0/3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 1 1/3 1/3 ये दिया है ना, 3 1/3। हाँ, is 0/3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। हमें बताना है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सोल्व करते हैं। देखिए हियर, यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट। तो कैसे लिखते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई 3 1/3। सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। 0.3 क्या हो जाएगा हमारा 3/10 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 9 9 + 1 10 10/3। 3 1 जा 3 और 10 1 जा 10, कितना आया 1 1 जा 1।
यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट दोनों की क्या आती है 1। जब प्रोडक्ट हमारी 1 प्राप्त हुई तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे हियर, या 10 0.3 is a multiplicative inverse of 3 1/3 because the product of 0.3 and 3 1/3 is इक्वल टू 1। क्यों है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्योंकि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना आता है, वो हमारा 1 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यदि हमें किसी नंबर को दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूफ करना है तो हम किस प्रकार उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूफ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जिनके बारे में हमें बताना है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट दिया है। फर्स्ट में पूछा है द रेशनल नंबर that does not have a reciprocal. That does not have a reciprocal. ठीक है। सेकंड में हमें दिया है द रेशनल नंबर numbers that are equal to their reciprocal. ठीक है। थर्ड में हमें दिया है द रेशनल नंबर that is equal to its negative। ठीक है। ये हमें 3 स्टेटमेंट दी हुई है। इन तीनों स्टेटमेंट के हमें आंसर बताने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में किस प्रकार लिखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है हमारा द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। हमें वह रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है हमारा 0। ठीक है ना, क्योंकि यदि हम 0 लिखते हैं तो 0 के नीचे 1 होता है। 0 तो रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 लिखा जाएगा जो कि नॉट डिफाइन होता है। ठीक है ना, कभी भी नहीं होता। तो हमारा 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक। सेकंड आता है, सेकंड में पूछा है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हमें नंबर्स पूछा है, मतलब एक से ज्यादा। हमें वह रेशनल नंबर्स बताने हैं जिनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, उन्हीं नंबर्स के इक्वल होते हैं। तो वे कौन से होते हैं हमारे 1 and -1। 1 और -1 होते हैं। कैसे? यदि हम 1 लिखते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके नीचे 1 होता है, तो क्या होगा 1 ही होगा। और यदि हम -1 लिखते हैं तो इसके नीचे 1 होता है, तो ये भी 1/-1 लिखेंगे तो भी ये -1 होगा।
क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 और -1 का रेसिप्रोकल भी 1, तो वह रेशनल नंबर्स जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं वे ये होते हैं 1 और -1। थर्ड पार्ट आता है हमारा, थर्ड पार्ट में दिया है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। हमें वह रेशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। वह क्या होता है हमारा 0। कैसे? यदि हम 0 लिखते हैं तो 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव। यदि 0 को मैं -0 लिखूंगा तभी आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 एक वह रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 10th क्वेश्चन जिसमें हमें 3 स्टेटमेंट दी थी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है, इसमें भी हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो हम लोग करते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है? 0 हैज, और ये है खालिस्तान, इसमें बाद में रेसिप्रोकल। ठीक है, सेकंड में क्या है? द नंबर्स एक ये हो गया एंड एक सेकंड हो गया आर देयर ओन रेसिप्रोकल, अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं। ओन आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ठीक है। थर्ड में आता है हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है वो हमें बताना है। फोर्थ है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x is not equal to 0 is, ये हमें बताना है ये क्या होता है। फिर आता है फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, the product of two rational numbers is always a, फिर इन द ब्लैंक्स है। और लास्ट पार्ट है हमारा सिक्स पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? सिक्स पार्ट में हमें दिया गया द रेसिप्रोकल ऑफ ए, द reciprocal of a positive rational number is, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, जिनको हमें इनको फिल करना है। ठीक है, तो ये सब हमारे थ्योरेटिकल बेसिस है, ये सब हमारे थ्योरी पर बेसिस है। कैसे देखिए, फर्स्ट में दिया है 0 हैज रेसिप्रोकल। हैज मींस रखता है, क्या 0 कोई रेसिप्रोकल रखता है? मैंने अभी फर्स्ट इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है उसमें बताया था नहीं, 0 के कोई रेसिप्रोकल नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे? नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर आया सेकंड में द नंबर्स, एक से ज्यादा है, एक एंड ये आर देयर ओन रेसिप्रोकल, अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने दो नंबर बताए थे आपको, कौन से? 1 और -1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। तो क्या आएगा? 1 एंड -1। ठीक,
फिर आया द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/-5। ठीक है, इसका उल्टा। फिर आया रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं है, यदि 0 होता नॉट डिफाइन होता था। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x/1, जिसको हम लिखते हैं x। ठीक। फिर आता है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा हमारा रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर, ठीक है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारा रेशनल नंबर होता है। फिर आया द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो नेगेटिव तो नहीं होगा, वो भी हमेशा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। तो वो भी हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा है सब थ्योरेटिकल बेसिस है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, उससे आपके ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट्स में जाके लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा क्वेश्चन समझाने का मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ये वीडियो अगर आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो ये वीडियो उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। ओके, थैंक यू।